दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत पल्स 24/7 और इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक खबर सीधे बांग्लादेश की राजधानी ढाका से सामने आ रही है, जहां एक बार फिर बम धमाके ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। ढाका की सड़कों पर डर है, चेहरे पर खौफ है और हर कदम पर अनहोनी का साया मंडरा रहा है। बुधवार की शाम जब आम लोग रोज की तरह अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, कोई घर लौट रहा था, कोई दुकान पर बैठा था, कोई चाय की चुस्की ले रहा था, तभी अचानक फ्लाईओवर से नीचे फेंका गया एक कच्चा बम जमीन से टकराया और पूरे इलाके में जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की दुकानों के शीशे कांप उठे और कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थम सा गया। उसी पल एक निर्दोष युवक सियाम लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले अफरा तफरी मच चुकी थी। कोई भाग रहा था, कोई चिल्ला रहा था और कोई मोबाइल से वीडियो बनाने लगा, क्योंकि बांग्लादेश में अब हिंसा भी एक रोजमर्रा की तस्वीर बन चुकी है। भारत पल्स 24/7 आपको बता रहा है कि सियाम कोई राजनेता नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं था, कोई अपराधी नहीं था। वह सिर्फ एक आम युवक था जो सड़क किनारे चाय पी रहा था, लेकिन राजनीति की आग ने उसे भी निगल लिया। अस्पताल ले जाते वक्त उसकी सांसें टूटती चली गईं और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और उसी के साथ ढाका की फिजा में एक और डर जुड़ गया। यह कोई अकेली घटना नहीं है, यह उस सिलसिले का हिस्सा है जो पिछले कई हफ्तों से बांग्लादेश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने पहले ही हालात को विस्फोटक बना दिया था। अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है और अब तारिक रहमान की संभावित वापसी से पहले यह बम धमाका कई बड़े संकेत दे रहा है। भारत पल्स 24/7 के सूत्र बताते हैं कि यह हमला महज दहशत फैलाने के लिए नहीं, बल्कि एक सियासी संदेश देने के लिए किया गया है कि ढाका की सड़कों पर ताकत किसकी है और सरकार कितनी बेबस नजर आ रही है। धमाके के बाद इलाके में पुलिस तैनात की गई, लेकिन लोगों का भरोसा टूट चुका है, क्योंकि जब बम फ्लाईओवर से गिरने लगें तो आम आदमी खुद को असहाय महसूस करता है। बांग्लादेश में एक बार फिर वही पुराने जख्म हरे होते दिख रहे हैं, जब कच्चे बम राजनीतिक हथियार हुआ करते थे और गली गली डर पसरा रहता था। भारत पल्स 24/7 यह भी बता रहा है कि यह हिंसा ऐसे वक्त में भड़क रही है जब देश आम चुनावों की ओर बढ़ रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, बयानबाजी जहरीली हो चुकी है और समर्थक सड़कों पर उतरने को तैयार बैठे हैं। तारिक रहमान की वापसी को लेकर बीएनपी समर्थकों में उत्साह है तो विरोधियों में गुस्सा है, और इसी टकराव के बीच निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। ढाका की जनता पूछ रही है कि गलती किसकी है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि जब राजनीति अंधी हो जाती है तो सबसे पहले इंसानियत मरती है। भारत पल्स 24/7 लगातार आपको यह दिखा रहा है कि बांग्लादेश सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि इस वक्त एक चेतावनी बन चुका है। अगर हालात काबू से बाहर हुए तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ेगा। सीमा पार भी तनाव बढ़ेगा और शांति सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगी। धमाके के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, पुलिस की कार्यशैली पर उंगलियां उठ रही हैं और विपक्ष इसे सत्ता की नाकामी बता रहा है। लेकिन सियाम के परिवार के लिए यह सब बहस नहीं है। उनके लिए यह एक ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भरेगा। भारत पल्स 24/7 कहता है कि जब तक हिंसा को राजनीति से अलग नहीं किया जाएगा, तब तक ढाका की सड़कों पर लाशें गिरती रहेंगी और हर धमाका एक नए डर को जन्म देता रहेगा। बांग्लादेश इस वक्त चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता शांति का है और दूसरा अराजकता का, लेकिन बम धमाके बता रहे हैं कि रास्ता फिलहाल अंधेरे की ओर जाता दिख रहा है। इसलिए दोस्तों, इस खबर को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम की कहानी है जहां सत्ता की लड़ाई में आम आदमी कुर्बान होता है। आप देखते रहिए भारत पल्स 24/7, क्योंकि हम आपको सिर्फ खबर नहीं दिखाते, हम आपको आने वाले खतरे से आगाह करते हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सच्ची और जमीनी रिपोर्टिंग, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।